नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन के बारे में। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से एक नई वेबसाइट जो यहाँ पे लॉन्च की गई है, वैसे छात्र जो यहाँ पे सत्र 2019, 20, 21 और 21-22 में जो है यहाँ पे मैट्रिक पास किए हुए हैं, वो जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों का वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप जो है पिछले 3 साल यानी कि 19, 20 और 21 में जो यहाँ पे मैट्रिक पास किए हैं, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है। जो नई वेबसाइट यहाँ पे बनाई गई है उसके माध्यम से आप लोगों का किस प्रकार से आवेदन लिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। मैं जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे आवेदन करके दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो हमारी वेबसाइट YTDC पे आना होगा। यहाँ पे आपको गूगल में टाइप करना है YTDC या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आपको जो है हमारी वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे आना है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा नीचे आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2019-21 आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर जो है इस पोस्ट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई लिंक करके आप लोगों को जो है पोस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो यहाँ पे पोस्ट होगा वो ओपन होकर चलाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो पोस्ट होगा वो ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाद आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे फॉर ऑनलाइन अप्लाई का आप लोगों को लिंक मिल रहा है। क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे आपको जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट होगा वो ओपन होकर चलाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट होगा वो ओपन होकर चलाएगा। यहाँ पे आप देख पाऊँ दोस्तों, अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर 2019-20, 20-21, 21-22। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन होगा मैं पूरा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोगों को इस वीडियो को जो है स्किप करने की जरूरत नहीं है। कि यहाँ पे आप देख पाओगे इंस्टीट्यूट आप लोगों का रजिस्टर करने के लिए आ रहा है। उसके बाद SC ST के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। BC EBC के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप जो है BC या फिर EBC से आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। अगर आप SC ST से हैं तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो है ओपन होकर चलाएगा। यहाँ पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है। इससे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो यहाँ पे ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कुछ डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आवेदन करना है। सबसे पहले जो है स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरे में आप लोगों को पर्सनल एंड बैंक डिटेल जो होगा वो भरना होगा। और तीसरा में जो है आप लोगों को अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करना होगा। और चौथे में आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और पांचवें में आप लोग को जो यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन को करना होगा। तो मैं जो है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जाए दोस्तों कि मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश को पढ़ा है और समझा है। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके वो जो दिशा निर्देश है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा जो है जानकारी दिया गया है कि कौन कौन स्टूडेंट जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आप लोगों का आवासीय होना जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का होना जरूरी है, इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद आप लोगों का फी रिसिप्ट यहाँ पे जो है होना जरूरी है। जो आप लोगों का इंस्टीट्यूट होगा उसका जो फी रिसिप्ट होता है वो आप लोगों का होना जरूरी है। आप व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को सैंपल दिखा देगा कि किस तरीके का आप लोगों का जो फी रिसिप्ट होता है वो यहाँ पे जो है दिखाई देता है। तो इस तरीके का आप लोगों का जो फी रिसिप्ट होगा जो कि आपके स्कूल या फिर कॉलेज से दिया गया होगा, वो फी रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोगों का यहाँ पे मांगा जाएगा। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिखा देगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस प्रकार से होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कीजिएगा दोस्तों तो और भी जानकारी दिया गया। इसके बाद यहाँ पे बताएगा दोस्तों कि कितना कितना आप लोगों का जो फैमिली का इनकम है वो होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप लोगों का फैमिली का इनकम होता है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट में आप लोगों का उससे ज़्यादा रहेगा तो आप लोग जो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए अगर आप जो SC कैटेगरी से आते हैं और 2019-20 के आप छात्र हैं तो यहाँ पे आप लोगों का 2.5 लाख से कम का जो है बना हुआ होना चाहिए आप लोगों का जो इनकम सर्टिफिकेट होगा। ST का भी सेम यहाँ पे आप लोगों का रखा गया है। BC का यहाँ पे जो है 1.5 लाख रुपया रखा गया है। EBC के लिए जो है 2.5 लाख रुपया यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि आप लोग जो है किस साल पास किए हैं और आप लोगों का कितना का जो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग का जो यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों का और भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो इसको आप अच्छी तरीके से एक बार देख
देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि बिफोर अप्लाई चेक द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट इन रजिस्टर्ड लिस्ट एंड इंस्टीट्यूट व्यू इंस्टीट्यूट लिस्ट। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो इंस्टीट्यूट का लिस्ट होगा वो ओपन होकर चला आएगा। अब आवेदन करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो कॉलेज इंस्टीट्यूट होता है उसको आप लोग को यहाँ पे सर्च करना होगा, और सर्च करने के बाद अगर आप लोग का इंस्टीट्यूट का नाम इसमें रहता है तभी आप लोग आवेदन कीजिएगा, अगर नहीं रहता है तो आप लोग आवेदन नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को बिहार सेलेक्ट कर देना है। अगर आप जो किसी दूसरे स्टेट में जो है यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आप लोग का डिटेल मांगा जा रहा है दोस्तों, वो आप लोग का एडमिशन का मांगा जा रहा है, यानी कि पोस्ट मैट्रिक, यानी मैट्रिक के बाद जो आप पास किए हैं उसके बाद आप जो है कहाँ पे एडमिशन लिए हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप लोग का मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए मैं जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं जो है ब्लॉक सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इंस्टीट्यूट टाइप, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी, अगर आप जो है मैट्रिक के बाद यहाँ पे इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करना है। अगर ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आप लोगों को सेलेक्ट करना है। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आप लोगों को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है इंटर कर रहा हूँ तो इंटर में यहाँ पे डाल दूंगा। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपने 12th सेलेक्ट कर लिया, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट जो है सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो स्कूल या फिर कॉलेज होगा वो उसका लिस्ट जो यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। यहाँ पे आप देख पाऊँ कि आप लोग का जितना भी स्कूल अभी यहाँ पे फिलहाल रजिस्टर है वो सभी स्कूल का नाम यहाँ पे जो है आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे +2 हाई स्कूल जमुई यहाँ पे आप लोगों का दिखाई दे रहा है। जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे आप अगर डिप्लोमा ITI करते हैं तो आप लोग का डिप्लोमा ITI का कॉलेज आएगा, लेकिन मैंने जो यहाँ पे इंटर किया है तो इंटर का कॉलेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए कि आप जो किसी भी कॉलेज से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं जो है हाई स्कूल जमुई से आता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद व्यू कोर्स डिटेल का आप लोगों का जो है ऑप्शन यहाँ पे ओपन होकर चलाता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। यहाँ पे आप देख पाऊँ कि आप जो है कौन कौन से कोर्स इसमें कर सकते हैं और कौन कौन सा कोर्स जो है इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा था वो आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए आप 19-20 के छात्र थे तो आप लोग जो यहाँ पे आर्ट्स ले सकते हैं या फिर साइंस ले सकते हैं या फिर जो आप कॉमर्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग को दिखाई दे देगा कि कौन कौन सा ईयर में जो है यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स चलता था वो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो इसी में से कोई कोर्स आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वैसे आप जानते हैं कि आप लोग का जो कोर्स होगा वो वहाँ पे जो है शो कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को करना क्या दोस्तों, यहाँ पे क्लोज पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से क्लिक करके मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे रहा था, या फिर आप जो है इस वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे मैं जो है लिंक डाल दूंगा। जैसे ही ये वीडियो पोस्ट होगा तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, दोनों पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग का सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे अपना जो नेम होगा वो डालना होगा, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, फिर से यहाँ पे जो नाम डालना है जो आप लोग का आधार पे है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करते हैं, आपका अगर डिटेल सब कुछ सही रहता है तो आप लोग का जो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है, और आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को डालकर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल आईडी डालना होगा, जनरेट OTP फॉर ईमेल पे आपको क्लिक करना है। आपके ईमेल आईडी पे एक जो है OTP जाएगा, उसको यहाँ पे वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है पासवर्ड बनाना है, फिर से यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद नीचे आप लोगों को जो है यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो है सारा चीज़ यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आप लोगों का ओपन होकर चला आया है। हमारा जो दूसरा स्टेप था दोस्तों, वो सबसे पहले हमारा जो है अपडेट पर्सनल एंड बैंक डिटेल यहाँ पे आ रहा था। तो हमें जो यहाँ इस पर क्लिक करना है। इससे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। यहाँ पे आप लोग को जो है फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, यहाँ पे आप लोग का जेंडर सेलेक्ट रहेगा, कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं, जैसे BC या फिर EBC। तो मान लीजिए मैं जो यहाँ पे EBC सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कास्ट सेलेक्ट करना होगा कि आप जो है किस जाति से आते हैं। आप लोग को जाति भी सेलेक्ट करना होगा, उपजाति जो आप लोगों का होता है वो भी आप लोग को यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना होगा। तो मैं जो यहाँ पे जाति सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप जो कोई सा भी जाति यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप जो अपने घर वाले से पूछ सकते हैं, आपको जो यहाँ पे जानकारी दे देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे उपजाति आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग को जो सब कास्ट सेलेक्ट करना है। सब कास्ट पे आप क्लिक करते हैं तो अगर आपका कोई सब कास्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो इसको आप जो है छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का दिव्यांग पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग हैं।
अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को नो कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप लोगों का जो है एड्रेस और सारा डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। तो नीचे आप लोगों का एड्रेस जो यहाँ पे मांगा जाएगा, सबसे पहले अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो ब्लॉक होगा वो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जो भी ब्लॉक आप लोगों का पड़ता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस लिखना है, जैसे आप यहाँ पे विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट करके आप लोग लिखते हैं, सेम उसी तरीके से आप लोग को लिखना है। यहाँ पे पिन कोड डालना है, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। तो आप लोग का जो है नीचे परमानेंट एड्रेस में भी वही सेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना IFSC कोड डालना है, यहाँ पे बैंक का नाम डालना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है और फिर से बैंक अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद आप लोगों को अपडेट कर देना है। तो मैं जो सारा चीज़ फिल कर लेता हूँ, उसके बाद अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपडेट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना जो है एक फोटो अपलोड कर देना है। जो भी आप लोगों का फोटो रहेगा यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। आप लोगों को 200 बाय 230 का आप लोगों को फोटो अपलोड करना है और 50 KB से कम करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को चूज फाइल पे क्लिक करके जो है अपलोड यहाँ पे फोटो कर देना है। तो मैं जो यहाँ पे फोटो अपलोड कर देता हूँ। फोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे आपको क्लिक करना है। इससे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो है यहाँ पे वेबसाइट ओपन होकर चला आता है। यहाँ पे आप लोगों को जो कुछ डिटेल और मांगे जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मैंने जो यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो है ओपन होकर चला आएगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप जो फ्रेश यहाँ पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं या फिर रिन्यू कर रहे हैं। तो मैं जो यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो फ्रेश मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। उसके बाद एकेडमिक ईयर पूछा जा रहा है, तो मेरा जो 19-20 से मेरा एकेडमिक ईयर, तो मैं जो यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का स्टेट पूछा जा रहा है, तो स्टेट जो है हमारा बिहार है, तो मैं जो यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जो भी आप लोग का डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देख पाओगे इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स डिटेल आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि आप जो यहाँ पे डालिएगा वो आप लोग का जो इंटर का या फिर जो आप ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उसका डिटेल आप लोगों को यहाँ पे डालना है, ना कि आप लोगों का 10th का डिटेल डालना है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम पे आपको क्लिक करना है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो कॉलेज होगा, स्कूल होगा वो ओपन होकर चला आएगा। तो हमारा जो स्कूल था हाई स्कूल जम्मू, यहाँ पे आप देख पाओगे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आप लोग का जो आ चुका है। अब कोर्स का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे आर्ट्स लिए थे, साइंस लिए थे, कॉमर्स लिए थे, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं जो यहाँ पे साइंस डाल देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो है ऑटोमेटिकली जो है सारा डिटेल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का जो है गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट, यहाँ पे आप लोगों का जो ऑटोमेटिकली 90,000 और यहाँ पे 80,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पे स्कूल और कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे जो है स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, यानी कि आपने जो यहाँ पे 12th में एडमिशन करवाया है उसका जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आप लोगों को अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे इनरोलमेंट ईयर आप लोगों को डालना है कि कब आपने जो यहाँ पे एडमिशन लिया है वो आप लोगों का ईयर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कोर्स का सीजन आप लोगों को लिखना है। मान लीजिए आप इंटर कर रहे हैं तो 2020 और 22 आप लोगों का रहेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है 2020 और 22 यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो दोस्तों सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर आप लोगों का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का पूछा जा रहा है दोस्तों कि आप जो अभी कौन से साल में यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपका कोर्स का जो है 1 साल अभी हुआ है, तो यहाँ पे 1 साल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास आपको लिखना है, अगर लिखना चाहते तो लिख दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का मोड ऑफ स्टडी पूछा जा रहा है कि आप जो यहाँ पे पार्ट टाइम है या फिर रेगुलर है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मान लीजिए मैं जो रेगुलर स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे जो रेगुलर कर देता हूँ। उसके बाद कॉलेज कंपलसरी फी यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे आप देख पाओ कि कॉलेज कंपलसरी फी आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को जो 80,000 डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि यहाँ पे जो कोर्स फी इन गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओ कि 90,000 आप लोग का जो है दिखाई दे रहा है। तो सेम वही आप लोग को यहाँ पे डाल देना है, कुछ भी आप लोग को चेंज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टे इन हॉस्टल, यहाँ पे नो आप लोग को रहने देना है। उसके बाद तो यहाँ पे आप लोग को जो दोस्तों नो रहने देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं जो सारी चीज़ फिल कर लेता हूँ, उसके बाद सेव करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सारी डिटेल डाल लेते हैं, डालने के बाद यहाँ पे आप लोग का जो स्टूडेंट डिटेल सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाता है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो फिर से आप लोग का जो पेज है वो रीलोड हो जाएगा और आप लोग का जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का एप्लीकेशन आईडी दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप जो है अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। जिसे आप यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप लोग का जो कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे पहले जो यहाँ पे 10th का आप लोग को मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये सर्टिफिकेट नंबर होता क्या दोस्तों, आप लोग का जो सर्टिफिकेट होता है, जो छोटा वाला सर्टिफिकेट मिलता है, उसके कोने में आप लोग का एक नंबर दिखेगा, वही आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर आता है। आप लोग को डेट किस प्रकार से पता चलेगा, तो आप अपने मार्कशीट को देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे डेट हमारा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो है 12th का मार्कशीट है, लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे डेट जो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग का जो डेट है दिखाई
दिखाई दे देगा, आप वही डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का डोमिसाइल यहाँ पे मांगा जा रहा है, यानी कि आप लोगों का जो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र होता है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। उसका सर्टिफिकेट नंबर जो होता है OC करके जो आप लोगों का रहता है वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट यानी कि कब आप लोगों का बना है वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद इनकम अमाउंट आप लोगों को यहाँ पे डालना है। तो जितना भी आप लोगों का कैटेगरी में रहेगा वही आप लोगों को डालना है, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था वही आप लोगों को यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का बोनाफाइड सर्टिफिकेट डालना होगा, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना होगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो होगा दोस्तों, ये आपको सबसे पहले अपने स्कूल और कॉलेज से जाकर बनवाना होगा, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, यानी कि आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट है उससे आपको एक रिसिप्ट लेना होगा कि आपका जो फी रिसिप्ट है वो आप हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो वो जो है आपका फी रिसिप्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो वो आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट, बाद यहाँ पे आप लोगों का जो अंतिम एग्जाम था उसका जो मार्कशीट है वो आप लोगों को अपलोड करना है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 10th का मार्कशीट जो है अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद कोर्स कंपलसरी फी यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो कोर्स कंपलसरी फी आप लोगों को जो सबसे शुरू में मैंने आप लोगों को भरने के लिए बताया था, तो वही आप लोगों को यहाँ पे लिख देना, जैसे कि यहाँ पे 80 या फिर 90,000 जो भी था यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो अगला स्टेप आता है वो आता है एप्लीकेशन स्टेटस का। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो एप्लीकेशन का स्टेटस दिखा देगा कि क्या क्या डिटेल आपने जो यहाँ पे फिल किया है, क्या क्या डिटेल आपने जो यहाँ पे भरा है। तो यहाँ पे आप देख पाऊँ कि आप लोगों का जितना भी डिटेल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप जो प्रिंट इसको ले सकते हैं। मान लीजिए मैं जो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद इसको जो है आप PDF में डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का आता है फाइनलाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन है उसको फाइनलाइज कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को जो है सबमिट कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबमिट करने से पहले आप लोगों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके बाद आप लोगों का फी स्ट्रक्चर जो होता है वो आप लोगों को फी रिसिप्ट यहाँ पे मांगना होगा अपने कॉलेज से, तभी आप जो यहाँ पे अपलोड कर पाइएगा और उसके बाद ही आप लोगों को जो है यहाँ पे फाइनलाइज करना है, उससे पहले आपको नहीं करना है। तो मैं जो यहाँ पे फाइनलाइज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो फी जो आप लोगों का रिसिप्ट होता है वो नहीं उपलब्ध है, ना ही बोनाफाइड मैंने बनवाया है। तो दोनों मुझे जो है बनवाना होगा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपलोड कर पाऊंगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे आवेदन करना है। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे आवेदन करके दिखा दिया है कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों का लगेगा। आशा करते हैं दोस्तों कि हमने आपको जानकारी दे दिया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।